जहां पर बेटे के इलाज के लिए आए पिता का भी चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर दिया। बेटे की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहां पर पिता को चिकित्सक ने अंदर बुलाकर एनेस्थीसिया दिया और उनके हाथ की सर्जरी कर दी। इस गंभीर लापरवाही के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रिंसिपल से की गई, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और वो इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। फिर गाड़ी चलाता था मैं, एक्सीडेंट हुआ, पीछे से मारी मेरे टक्कर। ठीक है, सर्जरी हुई थी मेरी, सर्जरी पे आया था मैं। मेरे पिताजी को बुलाया मैंने, फिर उसके बाद बुलाया तो मेरे पिताजी पैरालाइज थे, संभालने वाला घर वाला कोई नहीं था मेरे। मैंने पिताजी बुलाया, मेरे पास पिताजी थे, मैंने पूछा पिताजी आप चल चलो मेरे साथ, मैं बाहर बिठा गया। ऑपरेशन कब था आपका? शनिवार में। मुझे इसके बारे में आज ही पता चला है और इसके बाबत मैंने जब सुप्रिटेंडेंट से बात करी कि क्या इशू है तो उनको भी आज ही ज्ञापन मिला था। तो उनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि आप एक कमेटी बना के उसकी जांच करके हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है 2 से 3 दिन में बताएं। तो उनके द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी, तो उसकी जांच करके इसका निष्कर्ष जो भी आएगा आपको बताएंगे। सुपर स्पेशलिटी विंग अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही सामने आई। बेटे के ऑपरेशन के दौरान ही पिता का ऑपरेशन भी कर दिया गया। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेंद्र महावर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? बच्चे का ऑपरेशन होना था, इलाज होना था, पिता का भी इलाज कर दिया गया। देखिए, पूरा घटनाक्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें सामने आया, जहां पर जो बेटा है मनीष, उसका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसका जो पैर में जो चोट लगी थी उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा बात आई वही है कि पहले से ही वहां पर एक पेशेंट भर्ती था जगदीश, और मनीष जो मरीज था उसके पिता का नाम भी जगदीश था, जो कि पैरालिसिस है उनको पिछले 10 साल से। जब बेटे का ऑपरेशन हो रहा था तो उसी दौरान जो जगदीश है उसके पिता, वो भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मौजूद थे। इसी दौरान स्टाफ ने जगदीश नाम के मरीज को आवाज दी तो उनको लगा कि उनको आवाज दी जा रही है, तो वो अंदर चले गए। हालांकि वो जगदीश जो है बोलने में सक्षम नहीं थे, तो वो चिकित्सक को समझा भी नहीं पा रहे थे। इसी दौरान जब वो अंदर पहुंचे तो उनको लेटाकर उनको इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गए। जिसके बाद उनके हाथ की सर्जरी कर दी। जिसके बाद जब अस्पताल प्रशासन को पता लगा कि ये गलत ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से इसमें पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मनीष और उसके परिजनों की तरफ से एक शिकायत जो है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई है और इस मामले में जांच कमेटी बिठा दी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चिकित्सक ने सर्जरी की थी वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी मरीज का ऑपरेशन किया जाना होता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है, उसका चेकअप होता है, उसके बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। तो जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब मनीष के पिता खड़े थे तो जगदीश नाम की आवाज सुनकर जब वो अंदर गए तो चिकित्सकों ने ये भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी जांच की जाए या फिर जो डॉक्यूमेंट है, जो मरीज के जो पेपर है उनको देखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, उसका खामियाजा जो है मरीज के पिता को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो पहले से अटैक के पहले से शिकार है और उसके बाद उनके हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही से हाथ में चीरा लगाकर 6 से 7 टांके लगा दिए गए। तो इस पर अब कई सवाल भी चिकित्सकों पर खड़े होने लगे हैं। यानी कि कुल मिलाकर योगेंद्र, नाम गलत सुनने की वजह से ये पूरी घटना हुई, लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से की गई, यानी कि पहले भी ऐसी कई बार गलती हो चुकी होगी। तो यानी कि जो अभी कमेटी का गठन किया गया है जांच के लिए, क्या उसमें ऐसे एंगल्स के ऊपर भी जांच होगी? पिछले पूरे जो इतिहास रहा है डॉक्टर का, उसमें भी छानबीन की जाएगी? देखिए, कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें हाड़ौती नहीं, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से सटे गांव के मरीज जो हैं वो भी अपना उपचार कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह का मामला हालांकि पहले सामने नहीं आया, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही इसी अस्पताल में कई बार सामने आ चुकी है, जो कि मरीजों पर भी भारी पड़ी है। लेकिन जो ये मामला सामने आया, ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है।
संभव से इस पर कार्रवाई जरूरी है। और जिस तरह से अब चिकित्सकों पर कार्रवाई के लिए अलग अलग संगठन भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मामूली ऑपरेशन था। अगर इसी ऑपरेशन को अगर बड़ा रूप दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं मरीज के पिता की जान पर भी बन आती, क्योंकि मरीज का कहना है कि जो उनके पिता जगदीश है वो पैरालिसिस है और वो पहले से ही बोलने में सक्षम नहीं थे, इस वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये चिकित्सकों की और वहां के स्टाफ की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मरीजों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि पूरे अस्पताल में कहीं ना सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। और जिस वार्ड में ये मनीष भर्ती था उस वार्ड में जगदीश नाम का पेशेंट फिलहाल कोई अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ ने जगदीश नाम के मरीज को अवार्ड लगाई, तो ये स्टाफ का भी फर्ज बनता है पहचानने का कि मरीज जगदीश कौन है। जैसे ही क्योंकि जगदीश जो पिता थे उनको ये लगा कि बेटे को ब्लड की जरूरत है या फिर किसी अन्य उपकरण की जरूरत है, तो उन्होंने तत्काल ही हाथ खड़े कर दिए। तो स्टाफ को लगा कि ये ही जगदीश मरीज है जिसका ऑपरेशन करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज की पहचान स्टाफ करता है, चिकित्सक करता है। यहाँ तक कि वहां के जो सुपरवाइजर रहते हैं जिनकी देखरेख में दिन रात मरीजों का ट्रीटमेंट होता है और वो बार बार मरीजों को देखने के लिए वार्डों में जाते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है इसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उस पर भी जान पर बन आती है। हालांकि ये हाथ का सर्जरी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही और जिस तरह से हाथ पर कट लगा दिया गया और कट लगाने के बाद चिकित्सकों को पता लगा कि ये वो मरीज नहीं है जिसका ऑपरेशन करना था, तो आनंद फानंद में तत्काल ही उस कट को सिल दिया गया और 6 से 7 टाके लगा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज के जिसका ऑपरेशन नहीं करना था उसके हाथ में चिकित्सकों और स्टाफ की लापरवाही से जख्म हो गया। तो ये